हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज ही जो वीडियो है इसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि जो आपकी वैकेंसी है यानी कि एनवीएस, केबीएस, ईएमआरएस, यदि आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वैकेंसी है आपकी कब तक आ सकती है। इससे पहले जो आपकी लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी वो कब आई थी, आइए चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनबीएस, केबीएस एंड ईएमआरएस। जैसा कि आपको पता है तीनों ही जो वैकेंसी है इसमें आपका सीटेट मांगा जाता है। तो जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई किया है तो उसके लिए अच्छा है, मतलब उन लोगों के लिए अच्छा है कि आप ये वाला फॉर्म फिल करें। बट फिर आप जब करेंगे जब इनकी वैकेंसी आएंगी। तो लास्ट टाइम मैं बता देती हूँ एक बार, एनबीएस की जो वैकेंसी थी आपको देखने के लिए मिली थी 2022 यानी कि जुलाई के मंथ के आसपास इसके जो फॉर्म थे वो फिल कराना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद केबीएस में आपके 2022 दिसंबर के मंथ में इसकी जो वैकेंसी थी वो आई थी एंड इसका एग्जाम आपका फिर 2023 में हुआ था। इसके बाद जो ईएमआरएस था, ईएमआरएस के जो एग्जाम फॉर्म फिल कराए गए थे आपके जुलाई में फॉर्म फिल कराए गए थे, ठीक है, जितना मुझे ध्यान है। अब इसके बाद अगर एग्जाम की बात करें तो मुश्किल से आपको इसमें 4 महीने मिले थे, ठीक है। एग्जाम होने में 4 महीने के अंदर अंदर एग्जाम जो था वो करा लिया गया था। एनबीएस का भी जो आपका एग्जाम था वो 3 से 4 महीने के बीच हो जाता है। जब आपका फॉर्म निकाला जाता है उसके 3-4 महीने बाद इसका एग्जाम करा लिया जाता है। सेम आपका केबीएस का भी जो एग्जाम था आपका लास्ट टाइम 2-3 महीने के अंदर ही करा लिया गया था। एंड ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस का भी एग्जाम आपका जल्दी हो गया था और रिजल्ट भी इन सभी के जल्दी जल्दी 1 से 2 मंथ के बीच में इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब सबसे पहले आप सोचेंगे कि आप किसकी तैयारी करें। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से, जैसा कि आपको पता है, ये जो आपका एनबीएस है, एनबीएस में आपके टीजीटी एंड पीजीटी ये वैकेंसी होती है, लास्ट में आपके प्रिंसिपल की होती है, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी ये आपको एनबीएस की ही देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि जो इसके नॉन टीचिंग जो एग्जाम्स हैं उनके फॉर्म पहले फिल हो चुके हैं, उनके एग्जाम्स आपके हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो वैकेंसी है एनबीएस की आपकी सबसे पहले आने वाली है। हो सकता है जल्दी देखने को मिल जाए, कैलेंडर के हिसाब से तो बहुत पहले आपकी जो वैकेंसी थी वो आ जानी चाहिए थी, बट किसी रीजन से नहीं आ पाई है। तो जल्दी ही आपको सबसे पहले जो देखने के लिए मिलेगी एनबीएस की आपको देखने के लिए मिलने वाली है। केबीएस की बात करें तो केबीएस के बारे में अभी इतना कुछ पता नहीं है कि इसकी वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है। बट हाँ, जब आपकी एनबीएस की वैकेंसी आती है उसके आसपास कुछ टाइम बाद ही केबीएस की वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। तो आई होप जैसे आपकी एनबीएस की आएगी उसके कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ मंथ बाद आपको केबीएस की देखने के लिए मिल जाएगी। ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस की जो वैकेंसी थी, जैसे कि कुछ 38,000 पोस्ट थी आपकी, इतने आपकी टोटल जो फॉर्म थे वो फिल किए जाने, यानी कि जो इतने टोटल पद हैं आपकी 38,000, जिसमें से लगभग 10,000 के आसपास आपके जो एग्जाम्स है उसके लिए हो चुके हैं। जो 10,000 पोस्ट थी उनके लिए एग्जाम इससे पहले हो चुके हैं। अब उसमें भी कुछ ना कुछ पोस्ट आपकी खाली रह गई होंगी तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगी, यानी कि लगभग अभी आपके 30,000 करीब जो पद हैं वो भी बचे हैं। तो और ये भी बोला गया था कि 3 साल के अंदर अंदर ये 38,000 जो वैकेंसीज यानी कि पोस्ट हैं इन पर ये आपकी भर जानी चाहिए। अब उस हिसाब से बहुत जल्द आपका ये ईएमआरएस का जो एग्जाम है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट जो सबसे पहले आपको मिलेगा ये आपको एनबीएस का मिलने वाला है। देन केबीएस में तो आपका पीआरडी भी होता है, टीजीटी भी होता है, देन साथ में आपका पीजीटी भी होता है। तो पीआरडी वालों को तो सिर्फ और सिर्फ केबीएस में मौका है। ईएमआरएस की बात करें तो ईएमआरएस में भी आपका पीआरडी नहीं है, सिर्फ का टीजीटी पीजीटी ये वाली जो आपकी वैकेंसी है इसमें होती है, ठीक है। और जो नॉन टीचिंग वाली हैं वो भी आती हैं। और फिलहाल जैसा कि आपको पता है एनबीएस की जो नॉन टीचिंग वाली जो वैकेंसी है वो आपके ऑलरेडी फॉर्म फिल इसके हो चुके थे, बहुत जल्द इनका एग्जाम भी हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा डिले हो गया है एग्जाम में, वरना अब तक तो हो जाना चाहिए था इस हिसाब से। बाकी कैलेंडर के हिसाब से जो एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी मतलब कि टीचिंग वाली जो वैकेंसी थी वो भी आपके आ जानी चाहिए थी, ठीक है। अब से कम 1-2 महीने पहले जो वैकेंसीज थी इसकी आ जानी चाहिए थी, बट नहीं आई हैं। हो सकता है कोई रीजन हो, बट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर